1/2 इज इक्वल टू 2/3 सुलूसा मतरक हो जाता है, बराबर। अच्छा, और 2 बेटियां हो तो या 2 से ज़ायद तो महरूम हो जाएगी, इसलिए कि 2/3 तो उन पर मुकम्मल हो चुका है ना, अब इसकी बेचारी को कुछ मिलना ही नहीं है, महरूम हो जाएगी। अच्छा, और बेटा आ जाए तो बेटे की मौजूदगी में वो महजूब हो जाएगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा, अगर बेटा आ गया तो महजूब कर देगा। इतना समझ में आया? तो आज हमने क्या पढ़ा कुरान की रूह से? बेटी की हालतें 3 हैं और पोती की हालतें जो मजाजन बेटी है उसकी 6 हालतें। अच्छा, चलो एक और पढ़ लेते हैं, इसलिए कि सब कुरान में हो, देखते रहना ना। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, वली अबवैही, माँ बाप, अबवैन माने माँ बाप, अबवैन माने माँ बाप। अब इसमें बाप को पहले ले लेते हैं, अहवालुल अब, बाप की हालत है, इसकी भी 3 हालतें हैं, 3 याद रखिए, 3 हालतें इसकी बाप की। कुरान ने क्या कहा, इनकान लहू वलद, ये देखो यहां पर कहा गया वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तरका इनकान लहू वलद। औलाद अगर मौजूद है, देखो एक हालत, औलाद मौजूद है तो 1/6। ये गौर से देखिए, ये औलाद है ना, औलाद, ये देखिए वलदुन है ना, वलदुन। अगर औलाद मौजूद है तो कितना? सुदुस, 1/6। अच्छा, औलाद 2 तरह की होती है, एक लड़की एक लड़का, तो कहते हैं इसकी औलाद है, तो क्या मतलब? लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, औलाद में तो दोनों आ गए ना। तो अगर मुज़क्कर औलाद है, ये लिखो पहले, मुज़क्कर औलाद है तो 1/6, और मुअन्नस औलाद है यानी बेटी है, मुअन्नस औलाद है तो बाप का हिस्सा 1/6 प्लस बाकी, ये 1/6 मिलेगा उसको और बाकी भी मिल जाएगा उसको। बाप है, अब लड़का है तो कितना मिलेगा? एक आदमी मर गया, बराबर, मैं समझो मर गया, मेरे अब्बा हैं और मेरा लड़का है, तो अब्बा को कितना मिलना? अगर मेरा लड़का मौजूद है तो 1/6, और लड़का मौजूद नहीं है, लड़की मौजूद है, तो 1/6 फिर और भी प्लस बाकी उसको मिल जाएगा जो बचेगा। तो इसको कहते हैं कि अगर फ़र्ए मुज़क्कर है, फ़र्ए मुज़क्कर है तो 1/6, और फ़र्ए मुअन्नस है यानी भाई लड़की है तो फ़र्ए मुज़क्कर लड़का यानी बेटा, बेटा लिख लो, और ये बेटी। अगर फ़र्ए मुज़क्कर वारिस है यानी मुज़क्कर औलाद है तो 1/6, और मुअन्नस औलाद है तो 1/6 प्लस बाकी। 2 हालतें हो गई, 3 हालतें। आगे 3 हालतें दे रहे हैं कि फ़इल्लम यकुल लहू, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, न लड़की न लड़का, औलाद नहीं है तो बाकी मिलेगा इसको। कैसे मालूम हुआ? कुरान में फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, अगर औलाद ना हो और माँ बाप वारिस हो तो माँ का 1/3, बाप का हिस्सा नहीं बयान किया गया है, और हिस्सा न बयान किया जाए तो कहा जाता है कि उसको बाकी मिलेगा। ये देखो, तो कुरान खुद बता रहा है क्या है, फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन, अगर औलाद नहीं है, ववरिसहु अबवाहु, और माँ बाप वारिस होते हैं, तो फलिउम्मिहि सुलुस, माँ का 1/3, बाप का नहीं बताया गया, लिहाजा बाकी। तो अब ये बाप की 3 हालतें, अगर बेटा मौजूद है तो 1/6, बेटी मौजूद है तो 1/6 प्लस बाकी, और अगर औलाद सिरे से है ही नहीं, ना बेटी है ना बेटा है, तो सिर्फ बाकी मिलेगा उसको। ये 3 हालतें हैं बाप की। समझ में आया? अब यहीं पर दादा की भी समझ लो, बस दादा भी बाप ही है, अहवालुल जद्द
या अहवालु अबिल अब, अहवालुल जद्द यहाँ लेना, अहवालुल जद्द दादा क्या है, यहाँ नीचे लिख लो अहवालुल जद्द, दादा की हालत है। दादा की हालत है, यही 3 हालतें हैं उसकी दादा की। बाप मौजूद नहीं है, बाप मर गया, दादा है। समझो मैं मर गया, मेरे अब्बा मौजूद है, मेरी औलाद है, तो अब दादा बाप की जगह ले लेगा। मुज़क्कर औलाद है तो 1/6, मुअन्नस औलाद है तो 1/6 प्लस बाकी, और औलाद नहीं है तो बाकी। एक हालत सिर्फ बढ़ेगी इसकी, एक हालत क्या, अगर अब मौजूद है यानी बाप मौजूद है तो ये महजूब हो जाएगा। तो अभी देखो ये जैद है, अच्छा, और उसके बाद ये बकर है और ये खालिद है, ये 3 है। अब ये मारा है, दादा बाप बेटा मय्यत, ये मारा है। बाप मौजूद है तो मय्यत के कौन करीब है, ये ना, लिहाजा अकरब की मौजूदगी में आबाद महजूब हो जाएगा, लिहाजा ज़ैद महजूब हो जाएगा, दादा है। तो बेटे की मौजूदगी में बाप मौजूद है तो दादा महजूब हो जाएगा। बस ये 4 हालत, एक हालत बढ़ जा रही है, ये कुरान से मालूम है। कितनी हालतें हम लोगों ने पढ़ी, बेटी की हालतें, पोती की हालतें, बाप की हालतें और दादा की हालतें। समझ में आया इतना, और ये सब कुरान में है, सब सामने है। अच्छा चलो कल रिपीट करेंगे, पहले लमसम समझ में आ जाए। अच्छा, माँ की हालतें ले लो, माँ की भी 3 ही हालत हैं जो आगे बताया गया, माँ की 3 हालत। अहवालुल उम, अहवालुल उम देखो, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम मसूस, बाकी माँ बाप हो, अगर औलाद मौजूद है तो, अगर औलाद मौजूद है यानी फरा है तो, अगर औलाद है तो माँ को 1/6, कोई भी औलाद, हाँ लड़की हो लड़का हो कोई भी औलाद होनी चाहिए, माँ को 1/6 ही मिलेगा। अच्छा अगर औलाद है तो लड़की हो या लड़का हो कोई भी, माँ को 1/6, ये बताया गया। क्या बताया गया, फ़इल, हाँ, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद, अगर औलाद मौजूद है तो अबवैन यानी माँ और बाप दोनों को, इधर माँ है 1/6, सुदुस मिल गया। अच्छा अब एक सूरत यह है, बताया गया कि फ़इल्लम यकुल लहु वलद, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है तो फली उम्मिही सुलुस 1/3, तिहाई लिखा हुआ है, फली उम्मिही सुलुस, माँ का 1/3 है, डायरेक्ट बताया गया फली उम्मिही सुलुस, अगर औलाद नहीं है तो। अच्छा और अगर एक से ज़्यादा भाई बहन आ गए, एक भाई है एक बहन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक भाई हो एक बहन हो या कई भाई हों कई बहनें हों, कोई भी एक से ज़्यादा हों, बस जमउम मिनल इख्वा बोलते हैं। जमउम मिनल इख्वा, जमउम मिनल इख्वा का मतलब कई भाई बहन, एक से ज़्यादा भाई बहन हों तो
कुरान ने क्या बताया, फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिही सुदुस, अगर कई भाई और बहन हो तो 1/6। ये 3 हालतें खाली माँ। बस अब देखो, ये भाई लोग या बहनें एक से ज़्यादा अगर आ जाएं तो माँ का हिस्सा क्या कर देते, ज़्यादा कर देते कि कम कर देते? कम कर देते ना। 1/3 ज़्यादा है, 1/6 ये मनहूस होते हैं माँ के लिए माँ के लिए बहुत मनहूस होते हैं ऐसे। हाँ देखो, माँ को मिल रहा था 1/3, ज़्यादा मिल रहा था, अब ये आ गए 1/6 कर दिया इन्होंने। ये माँ की 3 हालत है। क्या बताया गया, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम सुदुस, हैं इनका वलद, अगर औलाद मौजूद है तो माँ का 1/6, और अगर औलाद मौजूद नहीं है, हैं फ़इन लम यकुन लहू वलदुन व वरिथहु अबवाहु फलिउम्मिही सुदुस 1/3, और फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिही सुदुस, अगर जमू मिनल इख्वा हूँ, जमू मिनल इख्वा का मतलब यह है कि एक से ज़्यादा भाई बहन, जैसे 2 भाई आ गए, ओके, 3 भाई आ गए, 4 भाई आ गए, 5 भाई आ गए, कितने भी आ गए, एक बहन आ गई, एक भाई आ गए, तब भी यानी जमू मिनल इख्वा हूँ, भाई बहन मिलकर के आ जाएं या भाई आ जाएं, कई बहनें आ जाएं, तो जमू मिनल इख्वा अगर आ गए तो 1/6। ये 3 हालतें माँ की हैं जो कुरान से साबित है। तो गोया कि आपने सिर्फ इतना पढ़ा आज, ये एक सफ़े का, एक सफ़ा हो गया आज, और एक सफ़े में आपने क्या पढ़ा, कितनी हालतें पढ़ी, लिख करके बताइए कितने हाल। ये बिंत का हो गया, और बिंतुल इब्न यानी पोती, इसकी हालतें, और उसके बाद हाँ अब यानी बाप, उसके बाद जद, उसके बाद 1 2 3 4 5। ये देखिए कितना आसान है। तो आज हमने आयत नंबर 11 पढ़ी है। देखिए आयत नंबर 11, तर्जमा देख लीजिएगा, आयत नंबर 11 है। आयत नंबर 11 में हमने 5 अहवाल पढ़े हैं, अहवालुल बिंत, अहवालुल बिंतिल इब्न, अहवालुल अब, अहवालुल अबिल अब, और अहवालुल उम। ये 5 हालतें हमने एक आयत, आज एक आयत हमने समझाया है, और एक आयत में 5 हालतें जो है बयान की गई हैं, 5 लोगों के अहवाल बयान किए गए हैं। ये अच्छी तरह याद होना चाहिए। बस अब बंद करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़, ये तो अहवाल हो, चलो ये बनाते हैं। एक आदमी मर गया, ऐसे लिखते हैं मय्यित। अब ये इसकी बीवी है, एक ज़ौजा, माँ है, और बिन्त है, बेटी है। ये मसला बना, एक आदमी मर गया, ज़ौजा है, उम्मा और बिन्त है। अच्छा, ये इसके बाद जो अगली आयत पढ़ेंगे आप, तो सबसे पहले इसी का बयान है, ज़ौज और ज़ौजा का। अगर औलाद मौजूद नहीं है तो शौहर को 1/2, और औलाद मौजूद है तो 1/4। ये शौहर का हो गया। और बीवी का इसका उल्टा, अगर औलाद मौजूद है तो 1/8, और औलाद मौजूद नहीं है तो 1/4। बस अब देखो, औलाद मौजूद है, हैं? है ना, यार बिन्त मौजूद है ना, लड़की मौजूद, तो इसको कितना मिलना चाहिए? 1/8। औलाद मौजूद हो तो 1/8। माँ को कितना मिलना? हाँ, इसलिए कि बिन्त मौजूद है। अगर औलाद मौजूद हो तो माँ को 1/6। इसको कितना देना? बेटी को एक, हाँ वो देखो तीनों बता दिए, वो 1/2।
देखो आपने जो है समझ लिया किसको कितना मिला। अब एक चीज़ यहीं पर जानना बहुत ज़रूरी है, देखो ये देखो लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, फुरूज़ मुक़द्दरा जो होते हैं, जो हिस्से मिलते हैं, कुरान ने जो हिस्से बयान किए हैं, हिस्से कुल 6 हैं, इसको कहते हैं निस्फियात। निस्फियात ये कितना होता है? 1/2, 1/4 और 1/8, इसको निस्फियात बोलते हैं। और यह सुलुसियात, सुलुसियात 2/3, 1/3 और 1/6, कुल हिस्से यही है। अच्छा, अजीब बात यह है, इसको इधर से पढ़िए, इसको इधर से पढ़िए तो तनसीफ हो जाएगी, और इधर से पढ़िए तो तज़ीफ हो जाएगी। यानी इधर से पढ़ेंगे तो आधा, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, आधा आधा हो गया। इधर से पढ़ते हैं 1/8 का डबल 1/4, 1/4 का डबल 1/2। तो इधर से जब बढ़ेंगे तो आधा आधा होता जाएगा, और इधर से जब आएंगे तो डबल होता जाएगा। तो तनसीफ माने आधा करना और तज़ीफ माने डबल करना। 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, ये है ना। 1/2 का आधा ये 1/4, और 1/4 का आधा ये 1/8। अब उल्टा कर दीजिए, 1/8 का डबल कितना हुआ? 1/4, और 1/4 का डबल 1/2। अच्छा है, 2/3 का आधा 1/3, 1/3 का आधा 1/6। इधर से कीजिए, 1/6 का डबल 1/3 और 1/3 का डबल। समझ में आए? अच्छा, इसमें कायदा यह है कि अगर खाली ये आए, इसमें ये आए खाली ये, चाहे 1/2 आए, 1/4 आए, 1/8 आए, कोई भी आए, तो जो भी आएगा तो जो बड़ा नसबनुमा रहेगा उसको 3 से ज़र्ब दे देंगे। देखो नहीं, ये जो निस्फियात अगर खाली आता तो बड़े नसबनुमा से मसला बना लेंगे। ये देखिए, अगर 1/2 आ जा रहा है, 1/8 आ जा रहा है, तो मसला किससे बनाएंगे? 8 से मसला बनेगा। और अगर ये आ जाए 1/3 आ जाए, 1/6 आ जाए, या कोई भी आ जाए 1/6 आ जाए, तो किससे मसला बनेगा? 1/6 से। यानी इसमें से, खाली इसमें से कोई आ जाए तो जो बड़ा नसबनुमा रहेगा उसी से मसला बनेगा। ये नसबनुमा होता है, और ये नसबनुमा है। तो इसमें से कोई आ जाए तो बड़े नसबनुमा से मसला बनेगा, इसमें से कोई आ जाए तो बड़े नसबनुमा से, और दोनों मिक्स होकर के आ जाए तो इसका जो नसबनुमा रहेगा बड़ा, उसी से ज़र्ब 3 से ज़र्ब दिया जाए। अब हम देख रहे हैं, चलो देखो 1/6 इधर का है और 1/8 इधर का है, दोनों मिक्स होकर के आ रहे हैं, बराबर। और जब दोनों मिक्स होकर के आए तो इसका जो बड़ा नसबनुमा रहेगा उसको 3 से ज़र्ब करेंगे। मसला किससे बना? 3 × 8 = 24 की, मसला 24 से बना। नहीं समझ में आया? ये देखो, ये निस्फियात है, 1/2, 1/4, 1/8। तो समझ में आया? अगर खाली यही आ जाए, बराबर है। अच्छा, मैं यही बोलूं कि चलो यहां आया 1/2, 1/4, 1/8, मसला किससे बनेगा? सिर्फ 8 से, इससे मसला बनेगा, सिर्फ नसबनुमा से बनेगा मसला, बराबर। अब आ गया 1/2, 1/4, किससे मसला बनेगा? 4 से मसला बनेगा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, 2/3 और 1/3 आया, मसला किससे बनेगा? 3 से, एक जैसे। 2/3 और 1/6 आ गया, किससे मसला बनेगा? 6 से मसला। ये तो अलग अलग आ रहे हैं ना, दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। 1/8 आ रहा है और 1/3 आ रहा है, मिक्स होकर के। तो क्या करेंगे? अब इसको नहीं देखना है, अब इसको देखना है कि इसका जो बड़ा नसबनुमा है वो आ रहा है 8, इसको 3 से ज़र्ब करेंगे, 3 × 4। चलो 8 नहीं आया, 2/3 आया, 1/4 आया, तो अब क्या करेंगे? 4 को 3 से ज़र्ब करेंगे, 4 × 3 = 12, 12 से मसला बनेगा। 1/2 और 1/6 आया,
दोनों मिक्स होकर के है, लिहाजा 3 से 2 को ज़र्ब देंगे, 3 दूनी 6, 6 से मसला बनेगा। अब ये मसला 24 से बना, अब 24 हिस्से हो गए, समझो 24 में से बांटना है। अब 24 का 1/8 ऐसे लिखते हैं, 24 का 1/8 कैसे करते हैं इसका? वही मैंने बताया ना, आधा मुश्तरक HCF, 8 के 8, 8 तिरिक 24, इसको मिला 3 बराबर है। 24 का 1/6, 24 का 1/6, 6 के 6, 6 चौक 24 इज इक्वल टू 4, 4 इसको मिला। 24 का 1/2, 24 का 1/2, ये 2 1 है 2 और 2 12 है 24, 12 दूनी 24 ना, तो अब ये 12 इसको मिला। अब जोड़ लीजिए, 12 4 16 क्या है, 12 4 बराबर मिला है ना 12 4 16, 16 3 19 हुआ। अब मसले में ऑल करना पड़ेगा। ऑल करने का मतलब ये है 24 और यहां हिस्सा कितना है 19 है, तो इसको कहते हैं ऑल। ऑल का मतलब ये है कि ये पुराना जो मसला है, ये पुराना जो मसला है 24, उसको काट करके नहीं 27 से मसला बनेगा। 24 का ऑल 27 आता है, सिर्फ एक ही आता है। 24 का ऑल सिर्फ 27 आता है, वो आगे चल करके आप पढ़ेंगे। वह 27 से मसला बना। अब देखिए 24 का ऑल 27। अब देखो 3 8 24 से मसला बना था ना, इसलिए तो इस तरीके से ये सिर्फ बताया ये गया कि भाई अगर इसी में से खाली आ रहा है तो बड़े नसबनुमा को रख देंगे, इसमें से आ रहा है तो बड़े नसबनुमा को, दोनों मिक्स होकर के आ रहे हैं। तो अभी नीचे वाले को नहीं देखना है, निस्बियात को, तो उसके बड़े नसबनुमा को 3 से ज़र्ब दे देंगे और जो हासिल ज़र्ब होगा उससे मसला बनेगा। एक और आसान मसला ले लेते हैं, चलो। ये मय्यत है, औरत मर गई है, शौहर है, इब्न है, बेटा है, इब्न है, और उम्मा माँ। चलो बात है। हाँ, इसलिए कि अगर औलाद मौजूद हो, अगर औलाद मौजूद हो तो 1/4 ज़ौज को देंगे, और अगर औलाद मौजूद नहीं तो वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाज, वो आधा मिलेगा। तो शौहर को 1/4, बेटे को कितना मिलेगा बाकी, इसलिए कि हिस्सा नहीं है इसका, बराबर है। माँ को कितना 1/6, औलाद मौजूद है ना, औलाद मौजूद है, माँ को 1/6 मिलेगा, जैसे कि कुरान ने कहा। अब चलो 1/4 और 1/6 हम देख रहे हैं, निस्फियात और सुलूसियात मिक्स होकर के है। अब क्या करेंगे, 4 तियाँ 12, 3 से इसको ज़र्ब करें, 12 से मसला बना। अब 12 का 1/4 12, देखो आधे तो मुश्तरक CF निकल, 12 का 1/4 बराबर 4 1 4, 4 तियाँ 12 इज इक्वल टू 3, 3 इसको दे दिए। अच्छा, अब 12 का 1/6 कितना हुआ, 6 के 6, 6 दूनी 12, 2 इसको दे दिए। अब 3 2 5, अब और कितना बचा 7, 7 इसको दे दिए, 12 हो गए। बस आज इतना ही रखें। ये जो आयत करीमा है बस इसको देखें। एक सवाल है, यहाँ पे फोकस नतई 2 से ज़ायद, इसमें 2 को कैसे शुमार किया गया? हदीस हदीस